बीत जाने के बाद भी दिल्ली तथा देश के अन्य तमाम राज्यों में पॉलीथीन का उपयोग बदस्तूर जारी है। अगर प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग में कमी नहीं आ रही है तो इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यही है कि इनके उत्पादन, बिक्री और उपयोग को लेकर संबंधित विभागों का रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही भरा रहा है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों जैसे प्लेट, स्ट्रॉ और ट्रे जैसे वस्तुओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रतिबंध लगने के बाद अब ना तो इन उत्पादों की बिक्री की जा सकेगी और ना ही इनका उपयोग किया जा सकेगा। लेकिन सही मायने में क्या ऐसा हुआ? आज भी धड़ल्ले से इनका उपयोग किया प्रबंधन प्रणालियों की खामियों की वजह से पॉलीथीन या अन्य प्लास्टिक कचरा नालियों में भरा रहता है, जो नालियों, ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम को ठप कर देता है। देखा जा रहा है कि यही कचरा अब नदियों के बहाव को अवरुद्ध करने में भी सहायक बनने लगा है, जो थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होती है तो जरा जरा बाढ़ जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, दुनिया भर में हो रहे प्रयासों की बात की जाए तो आयरलैंड में प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल पर 90% टैक्स लगा दिया गया है, जिसके चलते इनका इस्तेमाल बहुत कम हो गया। ऑस्ट्रेलिया में सरकार की अपील से ही वहां इन थैलियों के इस्तेमाल में 90% कमी आई। अफ्रीका के रवांडा में प्लास्टिक बैग बनाने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर जुर्माने का प्रावधान है। फ्रांस ने 2002 में प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने का अभियान शुरू किया और 2010 में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रिसाइकिल नहीं हो सकने वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। चीन, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, इटली, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, इत्यादि देशों ने प्लास्टिक कचरे के आयात पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं। चीन विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा आयातक देश हमेशा से रहा है, लेकिन उसने भी कुछ समय पहले 24 श्रेणियों के ठोस प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए चरणबद्ध तरीके से भारत में भी इसी प्रकार के सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। हालांकि वर्ष 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए और 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने का निर्णय ले लिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ना ही सिर्फ कागजों पर ये बातें अमल की गई है, ना कि ज़मीनी स्तर पर। लेकिन फिलहाल तो भारत न केवल दुनिया के सर्वाधिक प्लास्टिक कचरा आयात करने वाले देशों में शामिल है, बल्कि यहाँ प्रतिदिन बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा भी नेक्स्ट वीडियो में